खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर पीटीआई की सूबाई क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास। वज़ीर आला महमूद खान ने नाकामी की वजूहात जानने के लिए डिविजनल सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी। एक हफ्ते में टिकट्स की तकसीम और पार्टी मुखालिफ मुहिम चलाने वालों की निशानदही करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। सुनामी वापस जारी, ये कुछ वक्त के लिए आती है और तबाही लाती है। साद रफीक तहरीक इंसाफ पर तंज कहा। एक के अलावा तमाम ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने पता समेटी। हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाएगी। नून लीग के दौर में पसमानदा इलाकों को नजरअंदाज किया गया। ये लोग एहतसाब से बच नहीं सकेंगे। अवाम का छीना हुआ हक उनसे वापस लेकर रहेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि आए रोज की कोई नई ऑडियो सामने आ जाती है। माजी की हुकूमत के मंसूबों का सोशल ऑडिट भी होना चाहिए। हमें इंजीनियर्ड इलेक्शन में फंसाकर अपने लोगों को जितवाया गया। आसिफ जरदारी ने फिर इल्जाम आयद कर दिए। कहा, पहले दिन से कह रहे आप काम चला कर दिखाएं, अब देखना है आगे कैसे बढ़ा जाए, मुल्क कैसे चलाया जाए। बन्नू सिटी मेयर की नशिस्त पर वोटों की दोबारा गिनती कुछ देर बाद शुरू होगी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक जेयूआई के इरफान उल दुर्रानी ने 59,844 और पीटीआई के इकबाल जदूर ने 43,398 वोट लिए। तहरीक इंसाफ ने दोबारा गिनती की दरखास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जो माजरत की उसको उन्होंने मुस्बत अवामल के साथ देखा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से भी यही बात की है कि इंशाअल्लाह ताला इस इदारे को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती की माफी कबूल कर ली। आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। तमाम इदारे आपके हैं, बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध का मशवरा। आजम सवाती का कहना है कि हमेशा इलेक्शन कमीशन की आज़ादी के लिए आवाज उठाई। ईवीएम के ऊपर और आई वोटिंग के ऊपर जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल वाबस्ता है, उस पे इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह बड़े अच्छे फैसले करने वाला है। वफाकी वज़ीर रेलवे आसिम सवाती इलेक्शन कमीशन की जानिब से माफी मिलने पर मशकूर। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन को हर तरह से ताकतवर किया जाएगा। चाहते हैं हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में कोई खलीज बाकी न रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नून लीग के 3 अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। जलील अहमद शेखपुरी, क़यासुद्दीन और चौधरी अशरफ अली अंसारी शामिल। हल्कों के मसाइल, फलाही मंसूबों, तरक्याती स्कीम्स के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पहला ओवरसीज ग्लोबल कन्वेंशन कल गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का वादा पूरा कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में 30 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार क़य्यूम न्याज़ी का कहने के बल्दियाती इलेक्शन पीटीआई के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए 5 इजलास हुए। नाहक कत्ल करने वाला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। सिंध हाईकोर्ट में गैरत के नाम पर कत्ल के जुर्म में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालत का मुजरिम काशिफ की सजा पर करार रखने का हुक्म। मुजरिम ने 2016 में बहनोई को कत्ल किया था। काशिफ को शहजाद पर अपनी बहन से पसंद की शादी का रंज था। लाहौर की फजा आज भी मुसरे से है। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली सरे फहरिस्त।
आलूदगी की शरह 392 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में गुजरावाला, फैसलाबाद और मीरपुर खास नुमाया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सर्द हवाओं का रुख मैदानी इलाकों की जानिब। लाहौर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। पिछले पहर बूंदाबांदी का भी इम्कान। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर। आज मजीद 10 अफराद को निकल गई। बलूचिस्तान के इलाके कल्लाब में 12 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक। आइसोलेट कर दिया गया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का गिरफ्तार साथियों की रिहाई के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम। साथियों को रिहा न करने पर इमरजेंसी सर्विस भी बंद करने की धमकी। किसी भी जानी नुकसान की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। यंग डॉक्टर्स का इंतबाह। कराची में कौमी की धारा अमराज कल्ब के मुलाजमीन का दूसरे रोज भी एहतजाज। तमाम शोबा जहां पे काम बंद होने से दिल के मरीज और तीमारदार परेशान। रिस्क अलाउंस और मेरिट पर तरक्कियां देने का मुतालबा। डायरेक्टर हेल्थ नदीम कमर ने मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। यूरिया खाद की पंजाब में स्मगलिंग रोकने के लिए चेक पोस्ट कायम कर दी है। वसीला रसिंद के मुशीर बराए ज़राअत मंजूर हुसैन वसान का कहना है कि एक चेक पोस्ट कमू शहीद पंजाब बॉर्डर और दूसरी जैकबाबाद बलूचिस्तान बॉर्डर पर कायम की है। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शाम को भी नहीं होता, सुबह के टाइम भी नहीं होता। सिलेंडर अगर भराएं तो 210 रुपये 220 रुपये किलो है। इतनी महंगाई का दौर है। गैस बहुत कम होती है, घंटा 2 घंटा होती है, बाकी नहीं होती। दिन को भी नहीं होती गैस। बाद नाश्ते के लिए बाहर होटलों पे आना पड़ता है और इसके अलावा बच्चे भी बेचारे सुबह भूखे जा रहे हैं, उनको भी जाके पैसे देने पड़ते हैं ऑफिस में, उधर स्कूल से जाके, ताकि वो अपनी कुछ नाश्ते को बंदोबस्त कर सकें। हुकूमती ऐलानात के बावजूद सुबह और शाम के औकात में गैस गायब रहने लगी। एक जानिब महंगाई, दूसरी जानिब गैस न होने से नौबत पाकों तक आ गई। शहरी दोहरी असियत का शिकार। शदीद सर्दी में गैस की बंदिश को जुल्म करार दे दिया। मेरे हल्के में अक्टूबर से गैस का मसला चल रहा है। NA 247 कराची से मेंबर कौमी असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी का वफाकी वजीर हम्माद अजहर को खत। कहा गैस की कमी का नोटिस ले, यही रवैया रहा तो बलदियाती इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की तरह कराची में भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कराची में घरेलू सार्फिन को गैस लोड शेडिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। आज कौमी असेंबली इजलास के एजेंडे में शामिल। शाम 4 बजे इजलास के लिए 34 नुकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 में तौसी की करारदाद भी पेश होगी। हम शर्मिंदा है, माफी मांगने आए हैं। मौलाना तारिक जमील और ताहिर महमूद अशरफी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। बेगाने को कत्ल करने वाला सबसे ज्यादा अजाब का हकदार होगा। कौम से दरखास्त है अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो। मौलाना तारिक जमील की मीडिया से गुफ्तगू। रावलपिंडी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल नईम खान जाबाग। हवाई फायरिंग पीर बधाई के इलाके इस्लामपुरा में हुई।